students, it's me Sidra. Welcome to the e-learning module of operations management. Today I'm starting chapter number 11, which is about lean production. So students, you must know firstly what is lean, and then I will further proceed the next topic. So लीन जो है वो एक आम सी वर्डिंग में जो है वो लीन क्या होती है। तो सबसे पहले जो है वो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि लीन की डेफिनेशन क्या होगी। Provide perfect value to the customer through a perfect value creation process that has zero waste. अब जो है वो लीन हमें जो है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग परफेक्ट वैल्यू कस्टमर को देता है और जो है वो परफेक्ट वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस जो है वो बना के और उसका जो है वो वेस्ट जो है वो हमें ज़ीरो देता है। सबसे पहले तो है जो आप जो है लीन का मतलब जान लें। लीन का जो है हम जो है जनरल मतलब लेते हैं, बेसिक जो मतलब होता है वो वेस्ट का होता है। और जो अगर हम ऑपरेशंस और प्रोडक्शंस के तौर पर अगर हम यूज़ करते हैं वेस्ट को, तो हम जो है वो वेस्ट को लीन के नाम से जानते हैं। तो वेस्ट और लीन मतलब जो है वो आपने जो है वो सेम मीनिंग लेना है। प्रोडक्शन में हम लीन वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि लीन का मतलब जो होता है वो वेस्ट होता है। तो अब लीन का जो है वो काम क्या होता है। लीन का काम होता है कि एक कस्टमर को जो है वो अच्छी से अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करना, वैल्यू क्रिएट करके देना, वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस देना, कस्टमर को वैल्यू देना। कस्टमर को वैल्यू देने से मुराद ये होगी आपकी कस्टमर को जो है वो सेटिस्फाई करना, ये लीन का मकसद होता है। और जो है वो कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करेगा लीन, एक परफेक्ट क्रिएशन प्रोसेस देकर एक ऐसा प्रोसेस तैयार करेगा जिसमें जो है वो कस्टमर को वैल्यू दी जा रही होगी। मतलब लीन एक ऐसा प्रोसेस क्रिएट करेगा, परफेक्ट वैल्यू क्रिएशन का ऐसा प्रोसेस क्रिएट करेगा जिससे कस्टमर को वैल्यू दी जा रही होगी। और जो है वो सारी जो यूज़फुल एक्टिविटीज़ जो होंगी, जो बेकार एक्टिविटीज़ जो होंगी, जो यूज़लेस एक्टिविटीज़ जो होंगी, जिनकी जो है वो प्रोडक्शन में कोई ज़रूरत नहीं है, उन एक्टिविटीज़ को रिमूव करना होगा। मतलब वेस्ट को रिमूव करना और कस्टमर्स को वैल्यू देना, एक परफेक्ट वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस देकर। लीन की डेफिनेशन ये है कि कस्टमर्स को वैल्यू देना एक वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस के थ्रू, और जो है वो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ जो हैं, जो यूजलेस एक्टिविटीज़ है, उनको रिमूव कर देना। अब लीन की आपको जो है वो क्लियरली समझ आ गई होगी कि लीन जो है वो कस्टमर्स को वैल्यू देता है और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को जो है, जो वेस्ट हैं, जो यूजलेस एक्टिविटीज़ हैं, जिनका जो कोई काम नहीं है प्रोडक्शन में, उनको रिमूव करना है। अब जो है कस्टमर्स को जो है सवाल ये पैदा होता है कि कस्टमर्स को वैल्यू कैसे दी जाए है ताकि उससे जो है कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए। अब हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्शन में जो है वो हम कस्टमर्स को वैल्यू देने के लिए कम से कम इनपुट हम डालते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट लेते हैं। इस तरह हम जो है एक परफेक्ट वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस भी क्रिएट करते हैं, अपने कस्टमर को जो है वो सेटिस्फाई भी करते हैं और जो है वो यूजलेस एक्टिविटीज़ को रिमूव भी करते हैं। तो लीन की जो है अब आपको जो है वो आई थिंक क्लियर डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। एग्ज़ाम्पल आप ले लें टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। अब टोयोटा वाले क्या करते हैं, टोयोटा मोटर्स वाले क्या करते हैं कि वो जो है वो असेंबली लाइन में अपने जो है वो अपने वेंडर से इतने ही यूनिट्स का ऑर्डर देते हैं जितनी उन्होंने असेंबली लाइन में उनको जो है वो ज़रूरत होती है ऑर्डर्स की। अदरवाइज जो है वो वेस्ट जिन ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं होती, जिन यूनिट्स की ज़रूरत नहीं होती, वो उनका ऑर्डर नहीं देते। अब जो इसमें जो है वो जो उनके यूनिट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट फैक्ट्री टू जो है वो उनकी असेंबली लाइन में आ जाते हैं। मतलब जो वेयर हाउस की जो फैक्टर है इसमें टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में वो रिमूव हो जाता है
और ये जो रिमूवल जो है, ये वेयर हाउस की रिमूवल इन द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में, ये हमारी लीन कहलाती है। ये वेस्टफुल एक्टिविटी है वेयर हाउस में रखना यूनिट्स को, तो ये हमारे पास लीन कहलाती है। तो ये हमारे पास जो था एक कॉन्सेप्ट था लीन का। आज इस वीडियो में मैं आपको जो है सिर्फ जो है वो लीन का कॉन्सेप्ट ही दूंगी। मतलब सबसे पहले आपको जो है वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए कि हम आगे जो है फर्दर क्या पढ़ने वाले हैं। तो लीन को आपने एक वेस्ट के तौर पर लेना, मतलब वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को आपने रिमूव करना है और कस्टमर को वैल्यू देना है। बस इतना आपने याद रखना है कि ये लीन है। अब लीन प्रोडक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि लीन प्रोडक्शन क्या होती है। लीन प्रोडक्शन इज अ सिस्टमैटिक मेथड फॉर वेस्ट मिनिमाइजेशन विद इन अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम विदाउट लूजिंग द प्रोडक्टिविटी। लीन प्रोडक्शन में भी आपने जो है वो ऐसे ही लेना है कि एक सिस्टमैटिक मेथड के तौर पर यूज़ किया जाता है वेस्ट को कम से कम करना, और जो है एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऐसा बनाना ताकि जो है हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सके और हमारी प्रोडक्टिविटी पे कोई असर ना हो। मतलब हमने जो है अगर हमारे पास जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं, यूजलेस एक्टिविटीज़ को जो है अगर बहुत ज़्यादा है तो हमने उनको कम से कम कर देना है यूजलेस एक्टिविटीज़ को। अगर 2 यूजलेस एक्टिविटीज़ हैं तो उनको कम से कम करके एक बना देना है। और हमने ऐसे कुछ करना है ताकि जो है हमारी प्रोडक्शन पे और हमारे आउटपुट पे असर ना हो, हमारी प्रोडक्शन सेम रहे और हमारी आउटपुट भी सेम रहे, लेकिन हमने यूजलेस एक्टिविटीज़ को रिमूव कर देना है या हमने कम से कम कर देना है अपनी प्रोडक्शन में। तो ये लीन प्रोडक्शन कहलाती है। फॉर एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि अगर आपने जो है अपनी नीड के मुताबिक एक्स्ट्रा वर्कफोर्स रखी, एक्स्ट्रा लेवल रखी, या कोई काम आपके पास ज़्यादा आ गया, बट काम आपके पास कंप्लीट होने के बाद या अगर काम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आपको इजाफी जो है वो वर्कफोर्स रिमूव करनी पड़ गई है, तो उससे आपकी जो है वो प्रोडक्शन पे असर नहीं होना चाहिए, आपके आउटपुट रिजल्ट पे असर नहीं होना चाहिए, बट आपने जो है वो इजाफी वर्कफोर्स को रिमूव कर देना है, फायर कर देना है। सो दिस इज कॉल्ड लीन प्रोडक्शन। आई होप आपको जो है वो लीन की और लीन प्रोडक्शन की जो है वो इजीली जो है वो समझ आ गई